एवरीवन, दिस इज दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट नंबर फर्स्ट। जो डेफिनेशन देख ली थी, की फीचर्स देख लिए थे। जो आज अपन बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इस बार आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एग्जाम्स होने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस पिछली बार भी आया था। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर ऑथर की बुक फॉलो करते हैं तो उसमें आप यू कैन गो एंड चेक आउट। और यहाँ पर इस बार इस पर्टिकुलर पोर्शन से क्वेश्चन आने की चांसेस है। क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और क्वेश्चन आ सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर इस टाइप से मर्ज होकर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले अपन एक बार जनरल डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस ऑन द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स सच एज इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स एंड द टैक्स ऑडिटर्स. It is concerned with recording and summarizing the transaction in the structure format. Cost accounting क्या होता है? Cost accounting is a focused on tracking, recording and analyzing cost association with producing goods and services. The aim is to determine the cost of production, control cost and improve profitability. It is a primary use to the internal decision making. ठीक है, वो एक्सटर्नल था, ये इंटरनल। अब बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सपोर्ट द इंटरनल डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्स, financial and operations information. It covers a broad range of the financial, operational and the data to help the manager run in the organization effectively and more इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है, तो इसका डिफरेंस है वो अपने को इस टाइप से पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द एक्सटर्नल यूज, एनालिस कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इंटरनली। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सेकंड स्टेक होल्डर इंटरनल, ये भी इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल कौन सा होता है? फाइनेंशियल। बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट कौन सा होता है? इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट। ठीक है, रिपोर्ट्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या प्रिपेयर करती है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्लो प्रिपेयर करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, है ना। कॉस्ट शीट बनाती है, रिपोर्ट्स बनाती है, कॉस्ट पर यूनिट बनाती है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बनाती है? तो पता होना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बजट्स बनाती है, फोरकास्ट परफॉर्मेंस बनाती है, इवैल्यूएशंस करती है, फाइनेंशियल रेशियोज। ठीक है, फिर लास्ट वाला पॉइंट है लेवल ऑफ डिटेल, हाई लेवल एग्रीगेट डेटा चाहिए इसके अंदर, वेरी डिटेल कॉस्ट रिलेटेड डेटा चाहिए। और मैनेजमेंट के अंदर कम्प्रिहेंसिव ऑफन डिटेल फॉर स्पेसिफिक डिसीजंस के जिस पर्टिकुलर डिसीजंस के ऊपर अपने को काम करना पड़ता है ना, तो उसी के रिगार्डिंग अपने को क्या चाहिए? डेटा चाहिए। ठीक है, तो कुछ 4 to 5 पॉइंट्स है जो अपने को पता होना चाहिए। एक टाइम ओरिएंटेशन वाला देखो, हिस्टोरिकल पीरियोडिकल रिपोर्ट्स चाहिए, बहुत चाहिए। हिस्टोरिकल पीरियोडिक, इसमें भी बहुत हिस्टोरिकल एंड पीरियोडिक, फोकस ऑन द फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो अपने को पता होना चाहिए। फिर रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल होता है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स, हेल्प देम make informed decision about the operation of the organization. Their primary role is to assist in planning, controlling and improving business performance. They analyze data, create reports and advise management to cost control, budgeting and financial performance. ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। ये अपन ने पढ़ रखे हैं, वापस पढ़ लेते हैं। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, बजटिंग, कोस्ट कंट्रोल, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, इंपोर्टेंस, वही सब पॉइंट है जो अपने को पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9462205541। हमारी कॉमर्स और मैथ्स के रिगार्डिंग क्लासेस चलती है। इसके साथ साथ 10+2 IGSC, CBSE बोर्ड और RBC बोर्ड्स पे हमारी क्लासेस चलती है। ठीक है, हमारी क्लास है ऑफलाइन, ऑनलाइन और उदयपुर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको होम ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर द 6 to 12। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। हाउएवर दे हैव द सर्टेन लिमिटेशन दैट यूजर्स शुड बी अवेयर। ठीक है, तो कुछ होती है लिमिटेशंस, वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हिस्टोरिकल नेचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, मीनिंग they do not provide the insight to future performance or the
or potential opportunity risk. For example, an income statement shows historical profit or loss, but it does not predict future profit. ठीक है, ये फ्यूचर के बारे में थोड़ा रहता है. फिर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट mainly focus on financial data and often overlook non-financial factors that may be important for the business, such employee satisfaction, customer loyalty, or market competition. These factors can significantly influence the company performance, but are not represent in the financial statement. Lack of detail, यानी कि कई डिटेल्स की भी कमी होती है. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफन प्रोवाइड a high level of overview. For instance, the income statement aggregate revenue and expense, but it does not show the detail about the specific revenue source of or cost drive. This lack of detail can make it hardly for the manager to pinpoint a specific area for improvement. फिर inaccuracy valuation में, फिर subjective accountancy, one time events, ये भी आप पढ़ सकते हो. एक टाइम ही होता है. ये कुछ omissions of intangible asset, ये अच्छा पॉइंट है. many intangible assets such as the brand value, intellectual property, or human capital are not fully reflected in the financial statement. This asset can be significant contribution to the company long term value, but are not always captured on the balance sheets. ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो अपने को पता होना चाहिए. ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो के जरिए अपन ने कुछ पॉइंट्स कवर आउट किए हैं. इन पॉइंट्स को आप अच्छे से कर लेना. अगर कोई भी डाउट होता है, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9462205541, यहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. और कोई भी आपका डाउट हो, अगर पीपीटी की रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप हमसे यहाँ से पूछ सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA.